Hello everybody. Today the topic is spectrum, and I have already gone through the introductory topic of spectrum. One lecture I have already taken, and I have already discussed about spectrum. Now today we will discuss various types of spectrum in details. Before proceeding, I want to say that this spectrum is a very important topic, a very interesting topic for senior secondary classes chemistry, and a good number of questions are asked every year in competitive examinations. ये स्पेक्ट्रम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अच्छे क्वेश्चंस आते हैं इससे. सो टेक इंटरेस्ट एंड गो थ्रू दिस. So spectrum, about introductory lecture you go through. I have given one lecture on spectrum. Today I am going to discuss the types of spectrum. स्पेक्ट्रम को हम किस आधार पर, किस ग्राउंड पर हम क्लासिफाई करते हैं. तो उसके सोर्स ऑफ लाइट क्या है. ल्यूमिनस, सेल्फ ल्यूमिनस है, व्हाइट लाइट है, कलर लाइट है. ये सोर्स ऑफ लाइट पर हम इसको क्लासिफाई करते हैं स्पेक्ट्रम को मेनली टू क्लासेस में. वन इज एमिशन स्पेक्ट्रम एंड द सेकंड इज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम. एमिशन स्पेक्ट्रम में सोर्स ऑफ लाइट जो एमिट होता है, एमिशन होता है, स्पेक्ट्रम का एमिशन होता है, और एब्जॉर्प्शन जस्ट उसका अपोजिट है. इसको हम थ्री क्लास में, फर्स्ट और टू क्लासेस में डिवाइड करते हैं. वन इज कंटिन्यूअस एंड सेकंड इज डिसकंटिन्यूअस. एंड एज इट इज क्लियर, आई हैव ऑलरेडी रिटन हियर दैट कंटिन्यूअस इज फॉर व्हाइट लाइट. तो व्हाइट लाइट क्या है. व्हाइट लाइट उस लाइट को कहते हैं जिसमें सभी रेज होंगे, सभी वेवलेंथ होंगे, ऑल वेवलेंथ आते हैं. और कलर लाइट में स्पेसिफिक वेवलेंथ होगा, जो कलर होगा. तो व्हाइट लाइट जो कंटिन्यूअस होता है, तो आई हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू द फर्स्ट लेक्चर, जो हमने स्पेक्ट्रम के बारे में बताया था, वो एक्चुअली वो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम है. क्योंकि व्हाइट लाइट को, ये सोर्स ऑफ लाइट व्हाइट लाइट को अगर हम प्रिज्म के थ्रू हम पास कराते हैं तो ये डेविएट होता है, और हम स्क्रीन पर इसको हम देखते हैं, उसको लेते हैं उस स्पेक्ट्रम को, रेज ऑफ लाइट को स्क्रीन पर, और उसके पैटर्न को हम स्टडी करते हैं. तो उसी पैटर्न को हम स्पेक्ट्रम कहते हैं. तो एक जो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम जो व्हाइट लाइट से बनता है, तो इसमें हम देखते हैं कि ये 7 कलर्स में ये डिवाइड हो जाता है. ये ऑब्जर्व हम करते हैं स्क्रीन पर उसके पैटर्न को 7 कलर्स में, जिसको विबजियोर कहते हैं. वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड. तो डेविएशन इसका होता है, तो मैक्सिमम एंगल, मैक्सिमम डेविएशन वायलेट का होता है, जिसका के वेवलेंथ कम होता है, मिनिमम होता है. ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डेविएशन. और रेड का डेविएशन मिनिमम होता है, क्योंकि इसका वेवलेंथ मैक्सिमम होता है. तो वेवलेंथ मैक्सिमम हुआ और इसकी फ्रीक्वेंसी मिनिमम हो गई. और यहां पर वायलेट के केस में वेवलेंथ मिनिमम हुआ और इसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम हो गई. तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है. ये हम डेविएशन एंगल हम मेजर करते हैं. अगर ये रेज हमारा व्हाइट रेज, अगर ये हमारा डेविएशन नहीं होता तो ये सीधे चला जाता. तो इसको हम, इस एंगल को हम मेजर करते हैं इस तरह से. तो दिस इज अबाउट द कंटिन्यूअस लाइट, जो कि व्हाइट लाइट से होता है.
अब डिसकंटिन्यूअस लाइट बेस्ड होता है कलर लाइट पर। तो व्हाइट लाइट में ये कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम में हम क्या देखते हैं कि वायलेट, इंडिगो, जो ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, ये जितना भी रेड कलर है ये एक दूसरे में मर्ज होते हुए दिखता है। ये जो स्क्रीन पर हम देखते हैं उसका पैटर्न, ये पैटर्न हम जो स्क्रीन पर देखते हैं वो एक दूसरे में मर्ज होते हुए दिखता है। मतलब बिल्कुल सेपरेशन नहीं होता है कि यहां तक वायलेट है, यहां तक ब्लू है, यहां तक इंडिगो है, वो सेपरेशन नहीं है। वो एक दूसरे में, हर कलर एक दूसरे में मर्ज होते हुए दिखता है। तो इसीलिए इसको कंटिन्यूअस कहते हैं। लेकिन जस्ट इसका अपोजिट डिसकंटिन्यूअस में ऐसा नहीं होता है, जस्ट इसका अपोजिट है, और ये कलर लाइट में होता है। तो डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम में हम इसको ब्रॉडली, इसको भी हम दो क्लास में डिवाइड करते हैं। वन इज लाइन स्पेक्ट्रम एंड सेकंड इज बैंड स्पेक्ट्रम। लाइन स्पेक्ट्रम को हम एटॉमिक स्पेक्ट्रम भी कहते हैं और बैंड स्पेक्ट्रम को मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम भी कहते हैं। अब लाइन स्पेक्ट्रम क्या है, इसको एटॉमिक स्पेक्ट्रम क्यों कहेंगे? क्योंकि जब हम किसी ये इसका सोर्स ऑफ लाइट व्हाइट लाइट नहीं हुआ, ये एटम, जब किसी हम एटम को एक्साइट करते हैं, इग्नाइट करते हैं, उसको हीट करते हैं, तो वो रेज ऑफ लाइट निकलता है एटम से। जस्ट लाइक एग्जांपल सोडियम, सोडियम को हम ये प्लेटिनम वायर दिए और यहाँ पर हमने हीट किया तो ये इस पर रेज निकला सोडियम का, और उस रेज को हम प्रिज्म से पास कराए तो ये हमारा ये दिखेगा कि दो येलो कलर रेज, हम जो इसको पैटर्न को देखेंगे कि दो लाइन हमें दिखेगा, येलो कलर की लाइन, ये हम स्क्रीन पर इसको हम देखते हैं। तो स्क्रीन पर हम दो येलो कलर की लाइन दिखेगी। तो ये दो येलो कलर की लाइट जो है उसका वेवलेंथ फिक्स होता है। एक का होता है 5890 एंगस्ट्रम और दूसरे का होता है 5896 एंगस्ट्रम। तो ये इस वेवलेंथ का दो येलो कलर लाइट, ये हमारा लाइन ये दिखता है, इसीलिए इसको लाइन स्पेक्ट्रम कहते हैं। ये एक लाइन दिखेगा, ये लाइन दिखता है, इसीलिए इसको हम लाइन स्पेक्ट्रम कहते हैं। और चूंकि ये एटम से होता है, ये एटम को हम इग्नाइट करते हैं, एटम को एक्साइट करते हैं, तो ये एटम से निकलता है, इसीलिए इसको हम एटॉमिक स्पेक्ट्रम कहते हैं। और चूंकि ये लाइन होता है, ये बिल्कुल लाइन दिखता है, इसीलिए इसको लाइन स्पेक्ट्रम कहते हैं। अब ये लाइन स्पेक्ट्रम जो होता है ये बिल्कुल पार्टिकुलर होता है, बिल्कुल स्पेसिफिक होता है, बिल्कुल जस्ट लाइक आवर फिंगरप्रिंट्स। हमारा जो फिंगरप्रिंट्स है वो किसी दूसरे आदमी से, दूसरे पर्सन से मैच बिल्कुल नहीं करता है, बिल्कुल पर्टिकुलर होता है। मेरा फिंगरप्रिंट किसी दूसरे से मैच नहीं करेगा, दूसरे का फिंगरप्रिंट तीसरे से मैच नहीं करेगा, बिल्कुल स्पेसिफिक होता है, पर्टिकुलर होता है फिंगरप्रिंट, इसीलिए इसको फिंगरप्रिंट कहते हैं। दिस इज कॉल्ड फिंगरप्रिंट। क्योंकि ये सोडियम आइटम का जो हमारा जो स्पेक्ट्रम फॉर्मेशन हो रहा है कि दो येलो लाइन मिल रहा है और इसका ये वेवलेंथ है, ये सिर्फ सोडियम के केस में होगा। दूसरे किसी आइटम में इस वेवलेंथ का दो येलो कलर स्पेक्ट्रम नहीं बनेगा, ये ओनली सोडियम की, ये बिल्कुल सोडियम का स्पेसिफिक है, इसीलिए सोडियम का फिंगरप्रिंट है। उसी तरह से हर एक आइटम का एक स्पेसिफिक वो स्पेक्ट्रम बनता है, इसीलिए उसको फिंगरप्रिंट कहते हैं। बिल्कुल पार्टिकुलर होता है, वो कभी भी किसी से मैच कर ही नहीं सकता, जस्ट लाइक अवर फिंगरप्रिंट। तो आप समझ गए, यू अंडरस्टैंड दिस, कि इसको लाइन स्पेक्ट्रम कहते हैं क्योंकि ये लाइन बनता है। इसको एटॉमिक स्पेक्ट्रम कहते हैं क्योंकि ये एटम को एक्साइट इग्नाइट करने के बाद एटम से ये हमारा स्पेक्ट्रम बना, इसलिए। और चूंकि ये एमिशन होता है, क्योंकि ये एमिट हो रहा है, लाइट से एमिट हो रहा है, एमिशन हो रहा है, तो इसीलिए इसको लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम कहेंगे। एक्चुअली इसको कहना ये चाहिए लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम और एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम। दूसरा हमारा ये बैंड स्पेक्ट्रम। बैंड स्पेक्ट्रम हमारा ये मॉलिक्यूल बेस्ड होता है। जैसे किसी मॉलिक्यूल को हम, अगर ये डिस्चार्ज ट्यूब में सपोज NO2 को हम ले लेते हैं, तो डिस्चार्ज ट्यूब में अगर उसको हम लो प्रेशर क्रिएट किए और हमने कैथोड एनोड से इसको हमने इलेक्ट्रिक करंट पास कराया, तो ये रेज निकलेगा। और ये रेज को अगर हम प्रिज्म से पास कराते हैं और उसके पैटर्न को हम स्टडी करते हैं, तो हम देखेंगे कि ये ब्राइट बैंड्स दिख रहा है, ब्राइट बैंड्स दिखेगा, ये ब्राइट बैंड्स होता है। तो
तो दिस इज द ब्राइट बैंड। चूंकि बैंड दिखता है इसलिए इसको हम बैंड स्पेक्ट्रम कहते हैं। और ये चूंकि मॉलिक्यूल से निकलता है, ये एमिट होता है, इसका एमिशन मॉलिक्यूल से होता है, इसीलिए इसको मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम कहते हैं। एक्चुअली इसको कहना है कि बैंड एमिशन स्पेक्ट्रम, मॉलिक्यूलर एमिशन स्पेक्ट्रम। सो दिस इज अबाउट दिस टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम। ये एमिशन स्पेक्ट्रम हुआ। अब हम आते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के केस में। एब्जॉर्ब का मतलब एब्जॉर्ब करना, उसको सोख लेना। तो एब्जॉर्ब का मतलब ये हुआ कि जब रेज जो है हमारा वो डायरेक्ट हम प्रिज्म से नहीं पास कराते हैं, प्रिज्म से पास कराने के पहले हम किसी मीडियम से उसको पास कराएंगे, उसको कहते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। और मीडियम उस रेज को, लाइट को एब्जॉर्ब करता है। तो जस्ट लाइक दैट हम ये देखते हैं कि ये व्हाइट लाइट को हम पास कराते हैं और ये कोल्ड सोडियम वेपर से, कोल्ड सोडियम वेपर, ये कोल्ड सोडियम वेपर से हम जब पास कराते हैं तो ये प्रिज्म के बाद जो हम इसका जो स्पेक्ट्रम बनता है, उस स्पेक्ट्रम के पैटर्न को जब हम स्टडी करते हैं तो हम ये देखते हैं कि दो कलर, येलो कलर जो पार्टिकुलर हमारा एमिशन जो हुआ था, ये दोनों येलो कलर इस स्पेक्ट्रम में एब्सेंट है। ये जो फॉर्मेशन हो रहा है स्पेक्ट्रम, ये येलो कलर यहाँ पर हमारे स्पेक्ट्रम में बिल्कुल नहीं दिखेगा। ये दो येलो कलर स्पेक्ट्रम, दो येलो कलर रेस, ये सोडियम यहाँ पर एब्जॉर्ब कर ले रहा है, ये कोल्ड सोडियम एब्जॉर्ब कर ले रहा है। तो इसीलिए यहाँ पर ये येलो कलर नहीं दिखेगा। टू रेस ऑफ सोडियम दैट इज एब्सेंट, तो दैट इज नॉट फाउंड हियर, दैट इज एब्सेंट। तो हम ये देख रहे हैं कि ये जब सोडियम को हम इग्नाइट करके ये हम कर रहे हैं, येलो कलर एब्जॉर्ब हो रहा है, और ये जब हम कोल्ड सोडियम से हम पास करा रहे हैं व्हाइट रेस को, तो ये येलो कलर पार्टिकुलर वही जो फिंगरप्रिंट है वो हमारा ये एब्जॉर्ब कर ले रहा है, और ये हमारा स्पेक्ट्रम में ये दोनों येलो कलर एब्सेंट है। तो इसी को हम कहते हैं ये किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ क्या कहता है? किरचॉफ्स लॉ ये कहता है कि अगर हम किसी गैस को अगर हम हीट करते हैं तो जो रेज एमिट होता है, और उसी गैस को अगर हम कोल्ड करते हैं, कूल करते हैं, ठंडा करते हैं, तो वही रेज को वो एब्जॉर्ब कर लेता है। दैट इज कॉल्ड किरचॉफ्स लॉ। तो ये किरचॉफ्स लॉ को ये हमारा ये एक्सपेरिमेंट प्रूव करता है कि ये सोडियम जो हमने इसको हीट करके ये जो येलो कलर लाइट, ये पर्टिकुलर जिस वेवलेंथ का हम जो यहाँ पर हम स्टडी कर रहे हैं, देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो अगर हम कोल्ड सोडियम वेपर से पास कराएंगे व्हाइट लाइट को, तो ये दोनों येलो कलर सोडियम का जो रेज है वो हमारा एब्सेंट होगा, वो नहीं दिखेगा। अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स लॉ ये सोडियम, कोल्ड सोडियम इसको एब्जॉर्ब कर लेता है। तो दिस इज कॉल्ड लाइन स्पेक्ट्रम। और चूंकि ये एटम है, ये सोडियम हमारा एटम है, इसीलिए इसको भी एटॉमिक स्पेक्ट्रम कहेंगे। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एटॉमिक स्पेक्ट्रम, एटॉमिक स्पेक्ट्रम। बट दिस इज एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। दिस इज लाइन, क्योंकि दोनों लाइन हमारा एब्सेंट है, वो सोडियम एब्जॉर्ब कर ले रहा है, इसलिए लाइन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहेंगे। अब लास्ट है बैंड स्पेक्ट्रम। बैंड स्पेक्ट्रम क्या है कि ये व्हाइट रेज को हम किसी KMnO4 सॉल्यूशन से पास कराते हैं। सपोज किसी मॉलिक्यूल से हम पास कराएं, तो फॉर एग्जांपल KMnO4 सॉल्यूशन से हम पास कराते हैं, तो जो रेज बनता है, तो बैंड बनता है, तो टू डार्क बैंड हमारा KMnO4 हर का अलग अलग होता है हर मॉलिक्यूल का, लेकिन KMnO4 सॉल्यूशन के केस में टू डार्क बैंड्स हमारा यहाँ पर फॉर्मेशन हो रहा है। ये जो स्क्रीन पर आएगा टू डार्क बैंड्स, और ये कंटिन्यूअस नहीं है, दिस इज डिसकंटिन्यूअस, तो टू डार्क बैंड्स यहाँ पर ऑब्जर्व हो रहा है। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि ये बैंड स्पेक्ट्रम अगर हमारा एमिशन टाइप का अगर बैंड स्पेक्ट्रम है, तो ये हमारा ब्राइट बैंड ऑब्जर्व हो रहा है, और अगर एब्जॉर्प्शन टाइप का अगर बैंड स्पेक्ट्रम है, तो हमारा ये डार्क बैंड ऑब्जर्व हो रहा है। चूंकि ये जो रेज है, ये सारा रेज, ये KMnO4 सॉल्यूशन इसको एब्जॉर्ब कर ले रहा है, इसीलिए वो चूंकि एब्जॉर्ब कर ले रहा है, तो वो रेज हमारा ये दिख नहीं रहा है, ये इसीलिए डार्क बैंड और ब्लैक बैंड हमारा ये दिखता है। तो ये दिस इज कॉल्ड द बैंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, एंड दैट अर्लियर वाज द बैंड एमिशन स्पेक्ट्रम। तो ये फर्क है हमारा।
ये लाइन स्पेक्ट्रम एब्जॉर्प्शन के केस में भी लाइन स्पेक्ट्रम होता है, एब्जॉर्प्शन के केस में भी बैंड स्पेक्ट्रम होता है, और एमिशन के केस में भी लाइन स्पेक्ट्रम और एटॉमिक स्पेक्ट्रम होता है, और एमिशन के केस में भी बैंड स्पेक्ट्रम और मोलिकुलर स्पेक्ट्रम होता है. सो दिस इज ऑल अबाउट द स्पेक्ट्रम. Next class I will study the hydrogen spectrum. So you go through all this, revise and prepare for your syllabus as per the syllabus of JEE, NEET and your senior secondary classes. So thank you.